नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागबेल के बारे में। नागबेल मतलब खाने का पान या फिर पेटल लीफ। त्योहारों के दिन आ गए हैं और पूजा में हम इसका उपयोग करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। मैंने इस प्लांट को अप्रैल के मंथ में लगाया था, तो देखिए कितना घना हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए गार्डनर हो या फिर आपके घर में जगह कम है तो आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो। इसके कई सारे औषधीय गुणधर्म भी है दोस्तों, जैसे कि पाचन क्रिया में सुधार लाना, दांतों के मसूड़ों के सूजन को कम करना, डायबिटीज कंट्रोल करना। तो ऐसे कई सारे औषधीय गुणधर्म इस पान के पत्ते में, इस नागबेल के पत्ते में होते हैं। तो ऐसा औषधीय गुणधर्म वाला बेल आपको आपके घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इसे कैसे लगाना है, कब लगाना है। तो दोस्तों, मैंने इसे अप्रैल के मंथ में लाया था। देखिए कितना छोटा था। तो अभी ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न है। आप कोई भी बेल, कोई भी प्लांट इस सीज़न में लगा सकते हो और वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो चलिए, अब सबसे पहले हम गमले को तैयार करते हैं। अब जो भी ड्रेनेज होल है उस पे पत्थर के टुकड़े या फिर ईंट के टुकड़े डालना। उसके ऊपर आप नारियल के छिलकों का प्रयोग कर सकते हो और फिर उसके बाद हमें मिट्टी डालनी है। अब हो सकता है क्योंकि बारिश का सीजन है, आपको इतनी ड्राई मिट्टी ना मिले, लेकिन फिर भी अगर मिट्टी आपकी चिकनी है तो उसमें आप रेत मिलाइएगा, ताकि पौधा लगाना भी आसान हो जाता है और रेत डालने की वजह से मिट्टी भी वेल ड्रेन हो जाती है। अगर गमले की साइज बड़ी है तो आप इसमें थर्माकोल के टुकड़े भी ऐड कर सकते हो। तो रेत हो या फिर नारियल के छिलके हो, इससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन बनती है। नहीं तो सौगी मिट्टी में हमारे जो पौधे के रूट है वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपकी मिट्टी वेल ड्रेन हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं साफ की पाउडर मिला रही हूँ। तो दोस्तों, बारिश के सीजन में साफ की पाउडर आपको ज़रूर मिलानी है और बारिश के सीजन में तो इसका प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी रहती है, मिट्टी में बहुत मॉइस्चर रहता है, फंगस लगा रह सकता है और इसी फंगस से पौधे के रूट को बचाने के लिए हमें साफ के पाउडर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ मैंने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी मिलाया था और अभी मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो ये रिपोर्टिंग के लिए बहुत लोगों की ये कोशिश रहती है कि वो रूट बॉल की मिट्टी निकालते हैं और रूट जो है वो गमले में डालते हैं। लेकिन अगर आप नए गार्डनर हो, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो जैसे मैंने दिखाया है कि आपको सिर्फ पॉटिंग मिक्स लेना है, आधा गमला पॉटिंग मिक्स से भरना है और आपके पौधे का रूट बॉल के साथ आपको वो पौधा आपके गमले में डालना है, जैसे मैंने डाला है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है और रूट को अगर धक्का लग गया तो आपका पौधा शॉक में जा सकता है, वो खराब हो सकता है और फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब आप रूट बॉल गमले में लगाओगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना आपके पौधे का रूट बॉल है उससे थोड़ा सा बड़ा गमला आपको लेना है। ज़्यादा छोटा गमला भी नहीं लेना है और ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं लेना है। अगर आप बहुत बड़ा गमला लोगे तो पूरी जो एनर्जी है वो उस पौधे की रूट बढ़ाने में ही चली जाती है। अब चाहे बेल वाला पौधा हो या फूल वाला पौधा हो, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर पौधा बहुत छोटा है तो हमें बहुत बड़ा गमला नहीं लेना है। और अगर आपने छोटा गमला लिया और अगर रूट को फैलने को जगह नहीं मिली तो भी पौधे को पोषण मिलना कम हो जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको गमले का साइज जो है वो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना मेरा रूट बॉल है उससे थोड़ा सा बड़ा गमला मैंने लिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपके पौधे का साइज देख के ही आपको गमले का सिलेक्शन करना है। इस तरह से दोस्तों, अब हमारा ये खाने के पत्ते का जो बेल है, नागबेल का जो बेल है, वो लगा के हो गया है। अब फिर इसके बाद में इस पे पानी डालूंगी। अब जब रोज के पानी की बात करें तो नागवेल के बेल को रोज पानी लगता है। अगर उसे थोड़ा भी पानी कम हो गया तो उसके पत्ते नीचे झुक जाते हैं। अब ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए आप पत्तों पे भी पानी डालो
तो भी इस बेल को फायदेमंद होता है। और एक बार ये आपके घर में सेट हो गया, अच्छे से बढ़ने लगा, तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो। अगर आपको इसे विंडो के ऊपर चढ़ाना है, किसी नेट के ऊपर चढ़ाना है या फिर स्टिक लगा के उसे शेप देना है, तो आप इसे कहीं भी कैसे भी शेप में बढ़ा सकते हो, इसे रख सकते हो। बस आपको पानी का ध्यान देना है, इंसेक्ट या अटैक से इसे बचाना है। और बढ़ने के बाद रिपोर्टिंग बिल्कुल ना भूले। अब ये पान के पत्ते का या नागवेल का मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर इसे पानी कम मिले तो भी ये मुरझा जाता है। अगर वेल ड्रेन मिट्टी नहीं है, ज़्यादा सौगी मिट्टी है, तो भी ये खराब हो जाता है। तो मैंने इसे एक मेरे पास बहुत सारे बेल लगाए हुए हैं और उन बेल के सराउंडिंग में मैंने इसको रखा है। तो आप देख सकते हो लगभग 3 महीने के बाद ये बहुत अच्छे से घना हो गया है और जो बारिश का पानी इस पे गिर रहा है वो इसके पत्ते पे गिर रहा है। अब क्योंकि इसे मुझे एक नेट पे ऊपर में इसे बढ़ा रही हूँ, तो ये ओपन में मैंने रखा है और डायरेक्ट जो बारिश का पानी इस पे गिरेगा तो ओवर वाटरिंग की वजह से बेल के जो रूट है वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे अलग अलग बेल के नीचे रखा है, ताकि जो भी पानी गिरे वो पत्तों पे गिरे, सीधे रूट पे ना गिरे, यानी कि रूट रॉट का प्रॉब्लम ना हो। तो आपके घर में आपने इसे शेड में रखा है, सेमी शेड में रखा है, ओपन में रखा है, तो जगह के अनुसार आपको इसे पानी देना है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, पानी इसे लगता है और ओवर वाटरिंग से भी ये खराब होता है, तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब मेरा ये पौधा रिपोर्टिंग को भी आ गया है, तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।